दोस्तों, 7 मई 2025 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों पर मिसाइलों से हमला कर दिया। इसके बाद अगले 3 दिन तक दोनों देश आमने सामने रहे। केवल 3 दिन की इस लड़ाई में दोनों देशों ने करीब 20 से 22 बिलियन डॉलर यानी भारतीय रुपये में लगभग Rs5 लाख करोड़ खर्च कर दिए। इसी तरह 13 जून को इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर और मिलिट्री ठिकानों पर हमला कर दिया। इसके बाद 12 दिन तक दोनों देश आमने सामने रहे। इस लड़ाई में दोनों देशों ने करीब 60 से 70 बिलियन डॉलर यानी Rs5 से Rs6 लाख करोड़ झोंक दिए। और अब अगर मैं आपको रूस और यूक्रेन की 3 साल से चल रही जंग का खर्च बताऊं तो आप चौंक जाएंगे। इस युद्ध में रूस ने अकेले 200 बिलियन डॉलर खर्च कर दिए, जबकि यूक्रेन ने भी करीब करीब इतनी ही रकम झोंक दी। इन 3 लड़ाइयों में से 2 में फिलहाल सीज फायर हो चुका है, लेकिन रूस यूक्रेन की जंग अब भी जारी है और किसी को नहीं पता कि ये कब रुकेगी। ऊपर दिए गए सभी आंकड़े अनुमानित हैं और इनमें थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन असली सवाल ये है, अगर एक जंग में इतना पैसा खर्च होता है तो देश आपस में लड़ते ही क्यों हैं? और ध्यान दीजिए, यहां तो हम सिर्फ पैसों की बात कर रहे हैं। जिन हजारों लाखों लोगों की जान जाती है, उनकी तो कोई कीमत ही नहीं लगाई जा सकती। तो फिर हर वक्त दुनिया में युद्ध क्यों होते हैं? क्या ये लड़ाइयां अपने आप शुरू हो जाती हैं, या इसके पीछे कोई बड़ी लॉबी, खासतौर पर आर्म्स लॉबी, काम कर रही होती है? अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक है और ज्यादातर युद्धों में अमेरिका का प्रत्यक्ष या परोक्ष रोल भी देखा गया है। क्या ये सब इत्तेफाक है? जॉन पिल्गर की डॉक्यूमेंट्री द वॉर यू डोंट सी, इस डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया है कि कैसे मीडिया, सरकारें और हथियार कंपनियां मिलकर युद्धों को सही ठहराती हैं, फिर चाहे उन युद्धों की कोई जरूरत भी ना हो। उदाहरण 1991 के खाड़ी युद्ध के बाद अमेरिका ने अलकायदा को खत्म करने के नाम पर अफगानिस्तान पर हमला किया। ओसामा बिन लादेन सालों तक नहीं मिला, लेकिन इराक पर भी हमला बोल दिया गया इस दावे के साथ कि वहां केमिकल वेपन है। बाद में पता चला कि वेपन्स ऑन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन सिर्फ एक बहाना था। असली खेल ओनियल का था। उस युद्ध में हैलिबर्टन, लॉकहीड मार्टिन, रेथियन जैसी कंपनियों को अरबों डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट दिए गए। भारत और ऑपरेशन सिंदूर के बाद की अमेरिका की नाराजगी। अब अमेरिका को भारत से इतनी चिढ़ क्यों है? क्योंकि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स एक्सपोर्टर है और वो चाहता है कि भारत उससे हथियार खरीदे। लेकिन भारत अभी भी अपने 50% डिफेंस इंपोर्ट रूस से करता है और अपने कुल डिफेंस की 40 to 50% जरूरत मेक इन इंडिया के तहत खुद ही पूरी करता है। भारत Su-30, MiG, T-90 टैंक्स और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम सब रूस से लेता है। जब भारत ने अमेरिका के F-35 को नजरअंदाज कर फ्रांस से राफेल खरीदा, तब से अमेरिका की बौखलाहट और बढ़ गई। SIPRI की रिपोर्ट 2019 से 2023 तक भारत ने करीब $40-50 बिलियन के हथियार खरीदे, लेकिन अमेरिका से केवल $45 बिलियन की खरीदारी की। अब आप समझ सकते हैं कि अमेरिका का गुस्सा क्यों 7वें आसमान पर है। अमेरिका को सबसे बड़ी चिढ़ इस बात से है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स बायर है, फिर भी अमेरिका से हथियार नहीं खरीदता। उल्टा वो रूस से खरीद रहा है, जो हमारा दुश्मन है। भारत रूस से Su-57 5th जनरेशन फाइटर जेट खरीदने की तैयारी कर रहा है, जबकि अमेरिका का F-35 3 गुना महंगा है और ज्यादा भरोसेमंद भी नहीं है। तेल का खेल रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका और यूरोप ने रूस पर बैन लगाए। रूस ने भारत को $10, $30 प्रति बैरल सस्ता तेल बेचना शुरू किया। भारत ने इस ऑफर का फायदा उठाया। 2024 में भारत ने रूस से $52 बिलियन Rs60 लाख करोड़ का तेल खरीदा। अब अमेरिका को यह भी बर्दाश्त नहीं हो रहा कि रूस युद्ध में जितना खर्च कर रहा है, भारत तो उतना पैसा उसे तेल खरीद के जरिए दे रहा है। ट्रंप एक बिजनेसमैन है, ये बात तो सब जानते हैं। उन्होंने नेटो देशों को धमकी दी कि अगर तुमने अपने डिफेंस बजट को GDP का 5% नहीं किया तो अमेरिका नेटो से बाहर हो जाएगा। अब लगभग सभी नेटो देश मान गए, क्योंकि अगर अमेरिका हट गया तो रूस से कोई नहीं बचा पाएगा। और जब नेटो देश अपने डिफेंस बजट बढ़ाएंगे तो हथियार अमेरिका से ही खरीदेंगे और डॉलर जाएगा अमेरिका की जेब में। सब पैसे का खेल है। ईरान पर हमला, कहा गया कि बस कुछ हफ्तों में वो न्यूक्लियर बम बना लेगा। अमेरिका और इजराइल ने हमला किया, लेकिन आज तक कोई सबूत नहीं मिला असल गेम था ईरान की नेचुरल गैस और वहां रीजिम चेंज का। तो अब सवाल आपसे, क्या भारत को अपने पुराने दोस्त रूस पर भरोसा बनाए रखना चाहिए
या अमेरिका के साथ नजदीकियां बढ़ानी चाहिए? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों से शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।